एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आपको मैं बताती हूँ मेरे घर में लड्डू गोपाल कैसे आए और किस तरीके से आए। आप विश्वास नहीं करोगे कि कहते हैं ना, कुछ होने वाला होता है जिसको मन से याद करो वो आ करके रक्षा करता है। इसी प्रकार मेरे घर में भी लड्डू गोपाल, मैं आपको सच बताऊं, मैं सेवा नहीं करती थी, ना मेरे से होती भी नहीं है। क्योंकि मेरे से इसलिए नहीं होती है, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं बीमार रहती हूँ, मैं कैंसर पेशेंट हूँ। मेरे को 6 साल हो गए हैं, 5-6 साल में कैंसर पेशेंट हूँ। ट्रीटमेंट हो चुका है बट कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, प्रॉपर ठीक नहीं रहती हूँ। अभी खाना भी ढंग से नहीं खा पाती हूँ। जो भी है जैसे भी है, बस अपना प्रभु ने बचाया, लड्डू गोपाल ने, इतनी कृपा बहुत है। आपको पता है मैं भागवत में जाती रहती हूँ, मैं इसीलिए बाल गोपाल से, लड्डू गोपाल से बहुत जुड़ी हुई हूँ। तो तब से जुड़ गई हूँ। वैसे मेरा मन में था कि मैं ला के बाल गोपाल का रूप मंदिर रखूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मैं इनकी सेवा कर पाऊँगी। मतलब ऐसे सोचती थी शायद नहीं कर पाऊँगी, तो इस वजह से डर के मारे नहीं लाती थी। लोग कहते थे कि ऐसे नहीं रखने चाहिए, इनकी सेवा करनी पड़ती है, इनकी सेवा बहुत भारी होती है वगैरह वगैरह, डराते बहुत हैं आजकल के लोग, आपको तो पता ही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो, जब प्रभु ने, लड्डू गोपाल ने सेवा करवानी होती है तो अपने आप किस प्रकार से आए हैं और कैसे आते हैं। उनको बस एक बार मन में उनकी छवि बसा लो, आप मानोगे नहीं, वो आपके घर में अपने आप आ जाते हैं और आपके दिलो दिमाग में छा जाती हैं। ऐसे ही 2-3 दिन तक कोई मतलब सोचा कि खंडित हो गए हैं, उनके लड्डू गोपाल के चोट लग गई थी चोटी पे और पैर पे। मैंने इससे पहले कभी लड्डू गोपाल देखे नहीं थे, तो 2-3 दिन तक धूप में पड़े रहे, पीपल के नीचे कोई रख के चला गया। मुझे मालूम नहीं था, मेरी सिस्टर है उसने देखा था, तो बोल रही 2-3 दिन हो गए लड्डू गोपाल धूप में पड़े हुए हैं, मेरे घर पहले से हैं, मैं नहीं ले जा सकती क्योंकि 2 नहीं रखते हैं। मुझे मालूम नहीं था, मैंने सोचा, पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, तो मैंने कहा मैं ले आऊँ, ले लिया और मैं घर पर ले आई। मुझे तो चोटी के बारे में भी कुछ पता नहीं है, वो तो मेरी बहन के घर पर हैं, तो बहुत छोटे से हैं, 0 साइज़ के हैं। मैंने उनको देखा तो मेरी बहन की बहू बोली कि इनके तो चोटी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हाथ पैर तो सही सलामत है ना, लेकिन फिर भी हमने पैर नहीं देखे कहाँ कहाँ इनको चोट लगी हुई है, इसलिए कोई रख के गया है। पहले तो मेरे मन में आया भाई कोई रख के चला गया है, मैं नहीं रखूँगी इसको, और इसके चोटी नहीं है इसी वजह से कोई रख गया है। मैं तो खंडित समझती थी, लेकिन लड्डू गोपाल कभी खंडित नहीं होते हैं। तो उनके आने से मेरे घर में अच्छा ही हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, किसी के साथ कुछ घटा नहीं है, अच्छा ही अच्छा हो रहा है। उनकी सेवा करने से मैं बहुत खुश थी उनको ला करके। फिर 2 महीने तक मैं हो गए हैं, मेरे को तीसरा महीना हो गया है, 5 तारीख को 2 महीने हो के तीसरा महीना लग चुका है और मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। अब इनको मेरे घर में एक मेरी फ्रेंड आई, कहने लगी कि आपने लड्डू गोपाल रखे हैं? मैंने कहा हाँ, मैंने रखे नहीं हैं, मेरे घर में तो अपने आप आए हैं, प्रभु चल के, उन्होंने मेरे हाथ से सेवा लेनी थी तो इस वजह से आ गए। कहने लगी आप तो बहुत खुश नसीब हो, आपके घर में स्वयं प्रभु चल के आए हैं। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, उनके पैर में चोट लगी है, उनकी चोटी में चोट लगी हुई है। चोटी का तो मालूम हो गया था बट पैर का मालूम नहीं था। मैंने कभी लड्डू गोपाल नहीं देखे थे और मैंने अभी देखे थे, अब मुझे मालूम नहीं था, मैं नहलाती धुलाती थी, कभी पैर की तरफ ध्यान भी नहीं गया और ना मैंने ध्यान दिया, और मुझे क्या पता। मैंने फिर वो कहने लगे मेरा भी मन करता है मैं रखूं, लेकिन घर में सब खाते पीते हैं। मैं बोले मैं खाते पीते हैं, खाने पीने तो आप तो नहीं खाते पीते हो। बोली ना मैं तो हाथ भी नहीं लगाती। तो मैंने कहा बस तो फिर आप सेवा करो, अपना इनके लिए साफ़ सुथरा खाना बना कर खिलाओ इनको, लेकिन आप घर में जो बनता है तो उनको मत खिलाना। तो बोले कि नहीं घर में तो हमारे वो भी नहीं बनता, बाहर ही खाते हैं। मैंने कहा फिर तो और भी अच्छी बात है, आप रखो। मुझे अब उसकी थोड़ा कंडीशन इस प्रकार की थी कि उसके मन में चाह तो थी रखने की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे।
अब मैं भी सोचती थी पता नहीं बहुत महंगे आते होंगे वगैरह वगैरह। तो मैं एक दिन ऐसे ही ऑनलाइन देख रही थी, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं, तो मैं कुछ और मंगा रही थी। मैंने लड्डू गोपाल देखे, मुझे काफ़ी बड़े लगे, मैंने सोचा मैं बड़े मंगा लेती हूँ। तो मैंने उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। तो 103 रुपये के थे, ज़्यादा के थे भी नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मंगा लेती हूँ। मैंने मंगा लिए, वो घर पे आए तो वो 0 साइज़ के ही थे। जब ऑनलाइन मैंने मंगाया था, वो आने के बाद मैंने देखा तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ, मेरा मन टूट गया। अब इतना परेशान हो गई मैं क्या करूँ। मैंने मंगा तो लिए हैं, 0 साइज़ के पहले हैं, मैं थोड़े बड़े चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पर लेकिन मैंने उस टाइम उनका लड्डू गोपाल का पैर देखा, अंग देखे, उनका पैर लंबा था। हमारे लड्डू गोपाल के चोट लगने के कारण पैर छोटा दिख रहा था। तो मैं बोली, मैंने कहा हाँ अपनी सिस्टर से, मैंने कहा देखो इनके पैर में चोट लगी है, इस वजह से ये लड्डू गोपाल का पैर छोटा है और ये खंडित हैं, इसलिए कोई छूट गया था। तो मैंने यूट्यूब पर किसी की वीडियो देखी, सब लोग बोलते हैं पहले तो पूजा करनी नहीं चाहिए, इनको छोड़ाओ, फलाना फलाना ऐसा वैसा और ये होगा वो होगा। मैंने कहा मैं 2 महीने से कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि मेरे को इनके आने से फ़ायदा ही हुआ है। ये जिस दिन आए थे मेरे घर पर, बुधवार का दिन था और वीरवार का दिन छोड़ के शुक्रवार को मेरे बेटे का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, आप मानोगे नहीं। नीचे पानी से इतना गहरा गड्ढा था और इस साइड ट्रक जा रहा था और स्कूटी से गिरा मेरा बेटा, आप मानोगे नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी जगह पर गिरा। और देखो बचाने वाला यही है, कुछ होने वाला था, इसलिए प्रभु मेरे घर आए और मेरे बच्चे की रक्षा की। ना वो खड्डे में गिरा, वो ट्रक के नीचे भी आ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे अपने लड्डू गोपाल पर पूरा विश्वास है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो मूर्ति को कितना ही पूजा करते रहो वो भी पत्थर ही है। इसलिए मेरे को पूरा विश्वास था और मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे बेटे की रक्षा की। हाथ चोट तो आई, हाथ में आई, हाथ 1.5-2 महीने में जाके ठीक हुआ। गुम चोट आई थी तो थोड़ा टाइम तो लग जाता है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं है। मैं बहुत खुश होती हूँ और मैं बल्कि जब भी मतलब कहती हूँ उनको छोड़ आऊँगी तो वो कहती हैं मुझे आकर के सपने में कि मैया मुझे छोड़कर मत आना। और मैं जब भी ऐसे सोचती हूँ उनको छोड़ने के बारे में, वो मुझे छोड़ने के लिए मना करते हैं। वो पहले से ही कहते थे मुझे छोड़ के मत आना। जब मैंने उनका दूसरे लड्डू गोपाल का पैर देखा तो उनको मैंने तुलसा जी के पास, मेरी सिस्टर बोली कि तुलसा जी के पास बिठा दो। मैं बिठा कर आ गई, लेकिन मुझे ऐसा लगे कि पता नहीं मेरा क्या हो गया। मैं इतनी बेचैन हो गई, परेशान हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे हुआ क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उदास सी हो गई। मैं शाम को पूजा करने लगी। अब मैंने पूजा कर ली, जोत बत्ती कर ली, आरती वगैरह करके जैसे मैं गई वहाँ पर तुलसा जी के पास दिया जलाने के लिए। वहीं मैंने भोले बाबा बना रखे हैं, वहीं पे भोले बाबा की भी पूजा करने के लिए जैसे शाम के टाइम करती हूँ, दोनों टाइम होती है, सुबह शाम। तो जैसे गई तो मेरी नज़र एकदम लड्डू गोपाल पर गई। जैसे ही उन पर नज़र गई मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैया मैंने कहा था ना मुझे मत छोड़ना। तो मैंने पूजा वगैरह सब छोड़ के पहले कहा मैंने चलो आप अंदर चलो, मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। उसी समय मैंने उनको उठाया, मंदिर में बिठाया, तब मेरे मन को सुकून मिला। तब मुझे विश्वास हुआ कि हकीकत में भगवान हैं। वो अंदर से आत्मा से जो आवाज़ आती है वो प्रभु ही बोलते हैं। कहते हैं ना आत्मा सु परमात्मा। तो इस प्रकार से मैं उनको ले आई और मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कुछ नहीं है। आप खंडित कभी मत समझिए, वो खंडित नहीं होती। कहते हैं लड्डू गोपाल की मूर्ति कभी खंडित नहीं होती। आप विश्वास से, श्रद्धा से, बस उनकी भाव से पूजा कीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, जितना भी कर पाती हूँ उतना करती हूँ। और कितना करती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा ये यूट्यूब चैनल न्यू है, मैंने अभी बनाया है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर कमेंट करना, अपना प्यार और आशीर्वाद देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।